भाई देखो हम जेनजीज हैं, पढ़े लिखे तुम्हारी तरह चाय नहीं बेचते थे, ठीक है। हमें पता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम ना वोट देंगे ना हम मंदिर मस्जिद के नाम पे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। प्रधान जी से बोलना चाहूंगी, पुच्चू पुच्चू तुम कहाँ हो, कब बात करोगे हमसे, कब इस्तीफा दोगे और कब निलवाओगे धर्मेंद्र प्रधान जी का, क्योंकि हमारा फ्यूचर है, कोई खेल आप सच को सच नहीं बोल सकते। आप गुलामी के आखिरी स्तर पर हैं। जो आप खुद के लिए नुकसान है, देश के लिए नुकसान है। ये देश बर्बाद हो जाएगा और हो चुका है। युवा जग चुका है और अब जगाएगा अपने शोर से। इंकलाब इंकलाब। बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई है, औरतों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कीले लगा के डंडों से मारा गया है। सर हम कोई भी इंसेक्ट नहीं है सर, हम इस देश का फ्यूचर है। अगर आज हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम आवाज उठाएंगे। सर हम लोग राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में आज मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में तस्वीरें देखिए किस प्रकार से सामने आपके हैं। एक तरफ आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, वो पहुंचे हुए, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी पहुंचे। लगातार पिछले लंबे समय से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर के अड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा के संसद भवन में भी वो विगत बरसात के दिनों में भी लगातार बैठे रहे। तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे कि देखिए उनके जो चाहने वाले जो समर्थक हैं वो भारी संख्या में पहुंचे हुए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी स्वयं पहुंचे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, छात्रों को और सभी को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ पे जब पहुंचे हुए थे तो हमने दिखाया कि किस प्रकार से जो छात्राएं हैं वो सब यहाँ पे पहुंचे हुए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग पहुंचे। देखिए किसी के हाथ में संविधान है तो किसी के हाथों में किस प्रकार की तस्वीरें हैं जिसमें ड्रेस अलग अलग तरीके से बने हुए। देखिए किस प्रकार से स्लोगन भी लिखा है, चाय बनाओ चूतिया नहीं, इस प्रकार के स्लोगन है। ये देखिए पूछू पूछू तुम कहाँ हो, किस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है जो छात्र हैं वो साफ तौर पे करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? शुमाइला, मैं गोंडा से आई हूँ जी। क्या प्रदर्शन है, इस तस्वीर के माध्यम से क्या लिखा है आप मुझे बताएं? हम जेनजीज हैं और ये मीम काफी वायरल हो रहा है, कुछू पूछू तुम कहाँ हो। तो मैं बहुत ही प्यार से मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी से बोलना चाहूंगी, कुछू पूछू तुम कहाँ हो, कब बात करोगे हमसे, कब इस्तीफा दोगे और कब निलवाओगे धर्मेंद्र प्रधान जी का, क्योंकि हमारा फ्यूचर है, कोई खेल नहीं है जो तुम खेल रहे हो, है ना। हम जेनजीज हमारी पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है, पर अभी उन्हें पता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो तो हम लोग बहुत उसमें बहुत चुप है, वरना काम तो आपने ऐसे किए हैं कि बस मुंह ना खुलवाओ। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं भी ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज से। देखिए जो छात्र हैं वो ग्रेजुएट भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, वो सभी लोग अपने अपने तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं इटावा से हूँ। इटावा से। क्या मांग है, किस प्रकार से आप लोग? सही यही कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्मेशन आनी चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें रिज़ाइन करना होगा। बहुत सारे लोग ये सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनके के लिए इस्तीफे देने से क्या होगा, तो मैं सिंपली एक समझाऊंगी एक तरीके से कि अगर क्लास का मॉनिटर ढंग से काम नहीं करेगा तो क्लास टीचर उसको 2-3 बार ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग देगी, उसके बाद चेंज ही करेगी ना, तब तो जाके बच्चों में स्ट्रिक्टनेस आएगी। सो दिस इज अ सिंपल फंडा कि अब जब तक आप बदलाव नहीं करोगे ना, कोई ग्राउंड रियलिटी कोई बदलने वाली नहीं है। तो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए शुरुआत वहीं से करनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आप कहाँ से आई? लखनऊ से हूँ। क्या आपके हाथ में जिस पीछे जाओ, इनको बच्चे फोटो आप यहाँ संदेश क्या? संदेश है कि होना चाहिए, जो भी धर्मेंद्र प्रताप उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कि जो भी बच्चे पढ़ाई करें तो पेपर देने जाते हैं, उनको रिजल्ट से ज्यादा डर होता है कि कल के दिन के दूसरा पेपर लीक ना हो जाए। सबसे ज्यादा डर तो यही हमारे दिमाग में बैठ गया है। कई प्रकार के तस्वीरें ये भी चल रही कि दिल्ली के जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि कई छात्र, उन लोगों का कहना है कि वो लोग जो है खुद ही मारपीट कर रहे हैं, खुद ही इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, जिसके वजह से पुलिस को बीजेपी और आरएसएस के गुंडे हैं, वो सारे सब हचपिल्ले हैं जो पैसों पे आते हैं और वही मारपीट करते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है, हम बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी जो है वो सोनम सर की तरह ही है। वो तो कह रहे हैं ना, वो छात्र नहीं है,
वो छात्र के रूप में बहुरूपियां हैं। देखिए, सबसे पहली बात, या तो तुम एंटी नेशनलिस्ट बोल देते हो या तुम पाकिस्तानी अफगानिस्तानी यही सब बोलते हो। तो जो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि हम एंटी नेशनलिस्ट हैं, भाई तुम मोटा भाई से इस्तीफा मांगो होम मिनिस्टर से कि हम कैसे घुस के आगे इतने सारे लोग। मोदी जी कहते हैं आधी रात में आके फ्रेंड्स कहते हैं और फिर उन्हीं को एक रात पहले लाठी मारते हैं और कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं। किस बात के फ्रेंड्स हैं? पहले कहते हो चाइना के एजेंट है सोनम वांगचुक जी को, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान से फंडिंग करते हैं। आखिर क्या कहना चाहते हैं वो? इफ यू कांट से रॉन्ग एज अ रॉन्ग, यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ स्लेवरी। अगर आप सच को सच नहीं बोल सकते, आप गुलामी के आखिरी स्तर पर हैं, जो आप खुद के लिए नुकसान है, देश के लिए नुकसान है। आप आखिरी स्तर पे गुलामी के आप एक ऐसे विचारधारा से घिर जाते हैं जहां आपको न देश दिखता है, न आपका घर दिखता है, न समाज दिखता है, न समाज की अच्छाई दिखती है आपको। आप एक ऐसे विचारधारा में फंसे हैं, इससे निकलना बहुत जरूरी है। इस विचारधारा से नहीं निकलेंगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा और हो चुका है। युवा जग चुका है और अब जगाएगा अपने शोर से। इंकलाब! इंकलाब! जो इन्होंने बोला ना कि सोनम सर के मामा मुसलमान थे या उन्होंने ये सब सिखाया, भाई देखो हम जेनजीज हैं, पढ़े लिखे, तुम्हारी तरह चाय नहीं बेचते थे, ठीक है? हमें पता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम ना वोट देंगे, ना हम मंदिर मस्जिद के नाम पे देंगे, ना किसी चीज पे देंगे। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छी सड़क चाहिए, ये हमारा राइट है। हम टैक्स पे करते हैं उसका, हमें हर चीज चाहिए। तुम्हें अकाउंटेबल होना पड़ेगा नरेंद्र मोदी। देखिए किस प्रकार से आप कहाँ से आई हैं? मैं अभी लखनऊ से आई हूँ। मैं लखनऊ से। ये जो आपने ये बनाई है तस्वीर, इस पे लिखा है चाय बनाओ चुटिया नहीं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि जेनजी बहुत अवेयर हो चुकी है। वो रील्स के, डांस, ठुमके और बाकी चीजों में सिर्फ नहीं सिमटी रह सकती है। वी आर वेरी क्रिएटिव। हम बहुत ज्यादा एक स्कोप रखते हैं कि हम डेवलपमेंट के लिए खड़े हो। एजुकेशन इंडिया से मांगना, हम अगेंस्ट नहीं है इंडिया के। वी वांट एजुकेशन, वी वांट फ्रीडम। और शिक्षा व्यवस्था बहुत खोखली हो चुकी है, हमें इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हमारा फिर कंट्री कभी डेवलप ही नहीं कर पाएगा। वी आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन एंड वी विल आस्क फॉर डेवलपमेंट। क्या आपको लगता है कि ये सरकार जो है लगातार, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं, वो देंगे? दो बार से ज्यादा बैठक हो चुकी है सरकार और सीजीपी की, मगर उस मुद्दे के ऊपर कोई। अगर आप नहीं देंगे ना तो अगली इलेक्शन में फिर आके देख लेना कितने हम सब जो ये जनरेशन है सब वोट के लायक है। आई वुड लाइक टू से कि जेनजी एजुकेट बहुत बड़ा वोट बैंक क्रिएट करती है। यू आर टेकिंग इट्स फॉर ग्रांटेड, लाइक फॉर व्हाट? Like we are nothing for our system, we are nothing for our country, but we will show you how much power we hold against the system. And we are democratic nation, we will protest for this peacefully and we will ask for development and accountability to you and whosoever will be responsible, who will hinder our future. That's all. आप कहाँ से आई हुई है? और ये जो तस्वीर है इसमें प्रधानमंत्री जी का फेस है और बाकी जो वस्त्र है वो अलग ही तरीके का दर्शा रहा है। क्या मैसेज क्या है? ये जस्ट क्रिएटिविटी है और कुछ नहीं। और ये जो भी है ये कहना चाहते हैं कि सर आप रेजिग्नेशन दिलवाइए और इससे कोई रिलेटेड नहीं है, सिर्फ क्रिएटिविटी है, हमारा अपना तरीका है। बिकॉज वी आर जेनजीज। हम लोग ना किसी मुद्दे पे जाते हैं, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी पे नहीं जाते हैं। हम ना मंदिर जाते हैं ना मस्जिद जाते हैं, हम सिर्फ एजुकेशन और स्कूल चाहते हैं। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं ऑन द स्पॉट। आप रिलेडी मत बनिए, रीले बना के अकाउंटेबिलिटी दीजिए। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप रीले बनाएंगे तो देश का क्या होगा? देश तो वैसे ही कुचला जा रहा है। ऊपर से हमें इंस्टेक्ट बताया जा रहा है कि कॉकरोच है, चलो हमने वो भी मान लिया। फिर बताया जा रहा है कि हम आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ इतने सारे पाकिस्तानी देश में घुसे कैसे? ये होम मिनिस्टर सर क्या कर रहे हैं? ये लाखों की तादाद में कैसे आ रहे हैं एंटी नेशनल? कैसे घुस रहे हैं देश में आतंकवादी? क्या सिस्टम है आपका? हम आतंकवादी कैसे घुस पा रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रही है सरकार? हम कुछ नहीं मांग रहे, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। बच्चों के साथ जो बर्बरता हुई है, औरतों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कीले लगा के डंडों से मारा गया है। सर हम कोई भी इंसेक्ट नहीं है सर, हम इस देश का फ्यूचर है। और अगर आज हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम आवाज उठाएंगे। वी आर जेनजीज सर, हम लोग डेड नहीं है। इस्तीफा से नीचे कोई बात नहीं। No, not negotiable, and we are here for our justice, for accountability. We are not here to negotiable anything. We not buying a clothes. We buying our future, and we not buying that shit he's trying to sell on Instagram. Because we are not the generation who get
डिफेंड लाइक कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, किसी भी चीज पे लड़ा देंगे। हम नहीं लड़ेंगे सर, ये क्रिएटिविटी इस चीज का। अच्छा एक बात बताइए, इस प्रकार से सोनम जी बैठे हुए थे प्रोटेस्ट पे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनकी बातों को सरकार ने किसी भी तरीके से मनाया, उनका भूख हड़ताल अनशन को खत्म कराया। अगर कल को जिस प्रकार से सीजीपी ये प्रोटेस्ट को जो लीड कर रही है, अगर उनको कल सरकार मनाने में रेडी हो जाती है और अगर सीजीपी के दीप के अगर पीछे हट जाते हैं, तब छात्र क्या करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, मैं बहुत देर से चाह रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर ने जो है कि अनशन तोड़ दिया, मतलब वो उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी। मैं बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उनकी जान की कीमत बहुत ज्यादा है इस बेकार सरकार से। और अगर कल दीप के सर भी पीछे हट जाते हैं तो अपना युवा इतना जाग चुका है, इतना ज्यादा सशक्त हो चुका है कि वो अपनी बात, अपनी आवाज खुद रखना जान गए हैं। ये दीप के सर का सजेशन नहीं है, ये हमारी क्रिएटिविटी है। अगर हम ये बना सकते हैं तो प्रोटेक्ट भी लीड कर सकते हैं। जो भी प्रोटेक्शन जो भी यहाँ पर हो रहा है, ये युवा के लिए हो रहा है और हम करना चाहेंगे। स्लोगन का यही मतलब है कि जिस हिसाब से हमारे कंट्री में नीट का एग्ज़ाम होता है और हर साल लीक हो जा रहा है, अभी पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी लीक हुआ है, और उसकी वजह से इतने बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है, तो इतना ज़्यादा सफ़र कर रही है हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को अकाउंटेबिलिटी मिले, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव किया जाए। अन्य जो पार्टियां हैं उन सब का भी सहयोग प्राप्त हो रहा, तो क्या आप लोग स्टूडेंट्स ही इस पूरे मूवमेंट को चलाना चाहते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टियों को मिला करके तभी काम करना चाहते हैं? बताएं। नहीं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलाना चाहते। ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ना चाहते हैं। छात्रों की लड़ाई। हाँ, छात्रों की लड़ाई है। नहीं, जब तक हमें उनका आश्वासन नहीं मिलेगा कि पेपर लीक नहीं होंगे, जब तक एक अच्छा सिस्टम नहीं आएगा, हम नहीं मानेंगे। हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आप कहाँ से हैं? मिर्जापुर के हैं, लखनऊ में रहते हैं, स्टूडेंट है और जॉब कर रहे हैं। क्या मांग होगी आपके, किस प्रकार से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, उन्हीं के सहयोग में साथ साथ छात्रों का भी प्रदर्शन? हमें एजुकेशन सिस्टम में हो रही धांधली के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और यहाँ से अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होनी चाहिए, बस यही चाहिए हमको। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ बदलने से क्या ये पूरा व्यवस्था बदल जाएगी? अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होगी, क्योंकि आज तक ये गवर्नमेंट ने कभी भी किसी का इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले भी बहुत सारे रेलवे में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुके हैं, डॉलर की हालत देख रहे हो, मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल अकाउंटेबल है ही नहीं, मनमानी पे जुटी हुई है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि यहाँ से अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होती है, तो हमें वही चाहिए बस। चाहे योगी सरकार है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार है, चाहे हमारे मोदी साहब हैं, इनकी सरकार जो है हमेशा की ये आदत है, जब से हमको लगता है, जब से मैं जानती हूँ, पुलिस की मनमानी एकदम छोड़ दिए है पुलिस वालों को। तुमको जो करना तुम करो, लड़कियों को मारो, उनके कपड़े फाड़ दो, जेंट्स पुलिस होकर के लड़कियों को मारो, कपड़े फाड़ दो, जिसको मन करे जहाँ से उठा करके उनके ऊपर जो मन में है वो केस लगा दो। एक बात, कैसे घुस आए थे, जानना है कि आप बताइए कैसे घुस आए थे? वहाँ पे इतनी पुलिस तैनात है, सारी सेवाएं वहाँ पे, सारी सेना तैनात है, कैसे पुलिस कैसे घुस आए टेरिस वहाँ पे? अगर टेरिस है तो फिर मोदी जी का बयान बाद में क्यों आता है, फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स कैसे हो गए, टेरिस फ्रेंड कैसे हो जाते हैं? मोदी जी का बयान आया था ना, अगर हमको टेरिस बोला गया है तो फिर मोदी जी फ्रेंड्स कैसे बोल दिए? ये जवाब मोदी जी से पूछिए आप सवाल। और उसके बाद पेपर लीक का जो भी मुद्दा है, 20 लोग जो सुसाइड किए हैं उनका न्याय, और सोनम सर के 26 दिन का जो हंगर स्ट्राइक था उसका जवाब, जिम्मेदारी किसकी है, हमको चाहिए उसका जवाब। हम देश का फ्यूचर है, देश के युवा हैं, मैं एसटी कास्ट हूँ, मेरा भाई है, इंडियन आर्मी तैयारी कर रहा था, एक बार इन्हीं निकाल के आया था, उसके ऊपर केस करके फंसा दिया गया। आज 3 दिन से उसको नाजायज तरीके से रखा गया हंडिया थाने में, अभी तक उसको रिहा नहीं किया गया और ना ही चालान करके उसको जेल भेजा गया। ये मेरा बेटा है, मैं खुद एक इंडियन आर्मी फैमिली से हूँ। मेरे ससुर जी 1999 की लड़ाई लड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं जितेंद्र कुमार यादव नायक की पोस्ट पे हैं, ठीक है? तो हम लोग टेररिस्ट तो है नहीं किसी भी तरीके से, हमें न्याय चाहिए। और पुलिस प्रशासन की मनमानी चल रही है, पुलिस प्रशासन की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। मेरे पास हर चीज़ का वीडियो रिकॉर्डिंग है, किस तरीके से रात में 2 बजे 1 बजे पुलिस प्रशासन घुस करके हमारे घर में तोड़ फोड़ करती है, घर तोड़ती है, मेरे भाई को उठा के यहाँ से ले जाती है कहीं और ले जा करके उसके ऊपर एलिगेशन लगा देती है रात में 1 बजे 2 बजे, हमारे आंखों के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करते फिर भी एलिगेशन उसके अंदर कहीं पैसा रख देंगे, कहीं कट्टा रख देंगे, बोल देंगे कि इनका इसके संबंध है, उसके संबंध है। मेरे भाई को उस तरीके से फंसाया गया है। मेरा भाई एनसीसी की हुआ, न्यूज़पेपर उसका नाम आया था, टॉप किया था। मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, हमें न्याय चाहिए। वो तो कह रहे हैं ना कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं देता। क्यों नहीं देता है भाई, क्यों नहीं देता है?
तो ये पेपर कहाँ से लीक हो रहे हैं, पेपर कैसे लीक हो जा रहा है, और ये पाकिस्तानी कहाँ से आ जा रहे हैं। तुम्हारी इंडियन आर्मी इतनी कमजोर हो गई है या तुम कमजोर हो गए हो। इंडियन आर्मी को कहते हो कि यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। कैसे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, फिर कहते हो इंडियन आर्मी खराब है। कैसे खराब है? और यहाँ पे जिस तरह लड़कों लड़कियों को मारा गया है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। मुझे अधिकार चाहिए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल को हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे माँ बाप जागरूक नहीं हुए हैं। मैंने बोला मुझे दिल्ली जाना है, मेरी मम्मी ने कहा बेटा वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ तुम्हें जाना सही नहीं रहेगा। मैंने कहा मेरे माँ बाप बीजेपी के सपोर्टर हो, तुम्हारे बच्चे वहाँ मार खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम बीजेपी के सपोर्टर हो। अभी तक तुम जागरूक नहीं हो, मुझे उनको भी जागरूक करना है। अभी नहीं, मैंने बताया नहीं है कि मुझे दिल्ली जाना है। पहले मैं यहाँ आई हूँ, उसके बाद मुझे रात की ट्रेन है मेरी, मुझे सुबह दिल्ली पहुँचना है और मैं अपने घर से बिना बताए जा रही हूँ। है ना, पेपर हो जाते हैं या पेपर लीक होता है, एग्जाम हो जाता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन का डिस्प्यूट हो जाता है, फिर वो साल भर लिटिगेशन में चले जाता है, मैटर कोर्ट में चले जाता है। फिर ये सब चीज़ें फेस करते करते इंसान का जो इरिटेशन का लेवल है इतना ज़्यादा हो गया। अभी जेन जी का बात कर रहे हैं, इसकी नेक्स्ट जनरेशन जेन अल्फा है, उनका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर ये अफेक्टेड है तो वो उनका तो सोचना ही बेकार है। तो अगर हम अभी से स्टेप नहीं लेंगे, अभी से हम अगर जो भी करप्ट लोग हैं सिस्टम में बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। नॉट ओनली धर्मेंद्र प्रधान बल्कि उनके मंत्रिमंडल में मैक्सिमम जो है लीडर ऐसे ही हैं, और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मोदी जी हो, शाह हैं, होम मिनिस्टर हैं, देना तो सबको चाहिए। एक्चुअली में बीजेपी गवर्नमेंट अब जो है ना पब्लिक टॉलरेट नहीं कर पा रही है। उसका रीजन है क्योंकि 12-13 साल में उन्होंने किया क्या है, हर लेवल पे हर इंसान को तोड़ कर रख दिया। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा अब तो ले लीजिए महाराज। कितना छात्रों को पीटेंगे, कितनी लड़कियों को मारेंगे, कितने उनके कपड़े फाड़ेंगे। अरे कम से कम अब तो इस्तीफा दे दो। इन छात्रों के दर्द को समझो महाराज। कब आखिर जगोगे, कब? नीट एग्जाम हो या अन्य जो एग्ज़ाम है वो लीक हुए हैं, उस पर साफ तौर पे जो सरकार है उसको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और जो छात्रों की मांग है उसको पूर्ण करना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से नीचे का कुछ भी स्वीकार उनको नहीं है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनीशा, लखनऊ।